हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। पिछले क्लास में हमने अंशों के अधिअभिदान के बारे में बात करी थी, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अधिअभिदान जितने शेयर्स के लिए आपने प्रॉस्पेक्टस इशू किया उससे अधिक के आवेदन आना। 10,000 अंश आपको इशू करने थे और आवेदन आ गए 15,000 या 20,000 अंशों के। तो ऐसी केस में अलॉटमेंट कैसे किया जाए, इससे रिलेटेड पिछली क्लास हमने थी। आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखेंगे, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे रिलेटेड एक फुल फ्लैश क्वेश्चन। आप कॉपी में क्वेश्चन नोट करें, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप खुद भी कॉपी में लिखें, देन उसका सॉल्यूशन भी अपन करेंगे। तो क्वेश्चन लिखना शुरू करें। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 अंशों के लिए क्रय विवरण का निर्गमन किया। 10 रुपए वाले 10,000 समता अंशों के लिए क्रय विवरण का निर्गमन किया। राशियां इस प्रकार दी थी। अमाउंट इज टू बी पेड एज बिलो। 2-3-2-3 एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकंड कॉल पर 3। नेक्स्ट लाइन में 15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। पंद्रह 15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिनका बंटन निम्नानुसार किया गया। जिनका बंटन निम्नानुसार किया गया। अब अगली लाइन में लिखें फर्स्ट पॉइंट, 1 नंबर डाल करके 2,000 अंशों के आवेदकों को बंटन से मना कर दिया गया। दो 2,000 अंशों के आवेदकों को बंटन से मना कर दिया गया तथा शेष को यथानुपात बंटन किया गया। तथा शेष को यथानुपात बंटन किया गया। फिर नेक्स्ट अगली लाइन में बिना पॉइंट के समस्त राशियां यथा समय प्राप्त हो गई सिवाय दिनेश के जिसे 200 अंशों का यथानुपात बंटन किया गया था। 200 अंशों का यथानुपात बंटन किया गया था। आवेदन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चुका पाया। आवेदन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चुका पाया। शेष सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। शेष सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन हो गया है। अभी आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देना है। 10,000 अंश और एक अंश पर कितना पैसा मांगा गया है? 2-3-2-3। आवेदन पर 15,000 अंशों के आ गए। आने चाहिए थे 10,000 के और आवेदन आ गए 15,000 के और बंटन किया गया 2,000 को मना और बाकी को यथानुपात। सबका पैसा समय पर आ गया। केवल एक अपवाद है दिनेश,
जिसने अपने 200 शेयर्स पर आवेदन के अलावा कुछ भी नहीं चुकाया, मतलब इसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा इसने नहीं दिया, केवल एप्लीकेशन का पैसा ही इसने दिया था। यस, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। ध्यान रखें, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है। कभी भी अधिअभिधान का क्वेश्चन आया, सबसे पहले 2 वर्किंग नोट देने हैं। ये अधिअभिधान वाला है, 10 की जगह 15,000 के आवेदन आ गए, तो सबसे पहला वर्किंग नोट तो होगा कि अंशों का बंटन निम्नानुसार किया गया है और एक टेबल बनानी है आपको, जैसे पिछले क्लास में आपने देखी। और दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, 2 वर्किंग नोट आपको देना जरूरी है। सबसे पहला काम 2 वर्किंग नोट, देन आप एंट्रीज करना शुरू करें। तो पहला वर्किंग नोट अपन शुरू करते हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2000 अंशों को तो आपने मना कर दिया और शेष को यथानुपात बंटन, पता लगाओ शेष कितने अंश बचे। टोटल 10,000 शेयर थे, आवेदन आ गए 15,000 के और 15 में से 2 को मना कर दिया, तो अभी कितने बचे हैं? 13,000 अंश। और उनको कितना देना पड़ेगा? पूरे 10,000 अंश। 2,000 को मना कर दिया, 15,000 की टोटल एप्लीकेशंस हमारे को रिसीव हुई थी, इसमें से 2,000 को हमने मना किया, तो बचे 13,000। इनको बचे हुए सभी शेयर, पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स हम इनको दे देंगे। यस, अब इस टेबल को आगे एक्सपेंड करना है। पता लगाओ जिनको बंटन से मना कर दिया, तो इन्होंने एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा दिया होगा, तो बताएं इन 2,000 अंशों के आवेदकों ने एप्लीकेशन पर आपको कितना पैसा दिया था? 4,000 रुपये। एक शेयर पर 2 रुपये, तो 2,000 अंशों पर इन्होंने आपको कितना पैसा दिया? 4,000 रुपये। इन 4,000 रुपये को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। अपन नहीं रख सकते इनको, आपने शेयर देने के लिए मना कर दिया। 2,000 शेयर इन्होंने मांगे थे, 2 रुपये एक शेयर पर एप्लीकेशन के साथ इन्होंने दिए थे, तो इनके पूरे 4,000 रुपीज़ अपन रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट, सेकंड कैटेगरी देखो, 13,000 के आवेदकों को इन्होंने 10,000 अंशी दिए। कितने शेयर कम दिए? 3,000, दोनों का डिफरेंस। और एक शेयर पर इन्होंने कितना पैसा दिया था? 2 रुपये। तो पता लगाओ कितना पैसा एक्सेस आया हुआ है? 6,000 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस 13 माइनस 10, 3,000 इंटू 2, 6,000। 6,000 रुपये इस कैटेगरी वालों से आपके पास एक्स्ट्रा आया हुआ है। इन्होंने मांगे थे टोटल 13,000 अंश और आपने इनको दिए 10,000 अंशी। इन्होंने पैसा जमा कराया था 13,000 अंशों पर 2 रुपये के हिसाब से 26,000, और हमने इनको 10,000 शेयर्स ही दिए 2 रुपये के हिसाब से 20,000। तो 26,000 माइनस 20,000, तो 6,000 रुपीज़ इनसे हमको एक्सेस मिला हुआ है। दिया इन्होंने 26,000 और हमने इनको 20,000 के शेयर से दिए। तो बताओ ये 6,000 जो एक्सेस आ गया है एप्लीकेशन के साथ, इसको हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट पर। बट ध्यान से देख लें कि अलॉटमेंट पर आपको यहाँ पैसा चाहिए कितना? 10,000 शेयर है, 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये आपको अलॉटमेंट पर चाहिए, बट 6,000 आपको ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है विद एप्लीकेशन एज एक्सेस मनी, तो उसको हमने कहाँ एडजस्ट कर लिया है? अलॉटमेंट। यस, ये पहला वर्किंग नोट कंप्लीट है। अभी यहाँ अगर एक्सेस पैसा होता 60,000 रुपये होते, तो इस 60,000 में से 30,000 रुपये तो अलॉटमेंट पे लेते, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकंड कॉल पे, और अगर बच जाता तो फिर उसको क्या कर देते आप लोग? यहाँ रिटर्न कर देते। ये पहला वर्किंग नोट कंप्लीट। हमेशा ऐसी टेबल आपको सबसे पहले बनानी पड़ेगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, रिटर्न का कॉलम यहाँ भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। एक्सेस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। यस, सेकंड वर्किंग नोट बोलिए।
अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर जो पैसा प्राप्त हुआ उसके लिए एक फिक्स वर्किंग नोट मैंने बता रखा है रेडीमेड। क्या है? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लेस एक्सेस ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी उसको कहेंगे अमाउंट टू बी रिसीव्ड। देन इसमें से लेस करना है कॉल्स इन एरियर, एंड कॉल्स इन एरियर भी आपको इस फॉर्मूले से निकालना है अमाउंट टू बी रिसीव्ड अपॉन allotted shares into due shares, या एरियर किन पर कितने शेयर्स पर पैसा बाकी है। देन जो अमाउंट आएगा दैट इज अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। और ध्यान रहे ये जो वर्किंग नोट आप देते हैं ये होता है यथानुपात बंटन वाली कैटेगरी के लिए, जिसमें आपने कुछ कम शेयर्स इनको अलॉट किए हैं। 13,000 इन्होंने मांगे थे और इनको आपने 10,000 शेयर्स ही दिए। इसके लिए ये वर्किंग नोट अवेलेबल है कि अलॉटमेंट पर इस 2 नंबर वाली कैटेगरी पर, यथानुपात बंटन वाली कैटेगरी पर कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा इसके लिए। यस, अब इसको फिल कर देते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बताओ अलॉटमेंट पर इस 2 नंबर कैटेगरी पर कितना पैसा लेना बाकी है। 10,000 इंटू 30,000। कैसे? मैंने वहाँ नोट में लिख रखा है अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर। अलॉटेड शेयर, कितने शेयर हमने इनको अलॉट कर रखे हैं? 10,000 शेयर हमने इनको दिए। इन्होंने मांगे थे 13,000 और हमने इनको दिए 10,000। बताओ अलॉटमेंट पर ये हमको कितना पैसा देने वाले थे? अलॉटमेंट पर हमने कितना पैसा इनसे मांगना है, ड्यू कितना करना है? 3 रुपये हम इनसे मांगेंगे अलॉटमेंट पर। तो 10,000 अंशों पर टोटल कितना पैसा मांगना है? 30,000 रुपये। बट लेस करेंगे एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ऑलरेडी कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो चुका है। इन्होंने 6,000 रुपये अपने को एक्सेस दिए थे, जिसको हम यहाँ अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये कहलाएगा अमाउंट टू बी रिसीव्ड दैट इज़ 24,000, 24,000। अभी इसमें से भी लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के लिए ये फिक्स फॉर्मूला आपको लगाना है अमाउंट टू बी रिसीव्ड। ये ऊपर आया अभी अभी, अमाउंट टू बी रिसीव्ड दैट इज 24,000 अपॉन अलॉटेड शेयर। पता लगाओ इस 2 नंबर कैटेगरी के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं। 13,000 इन्होंने मांगे थे और आपने इनको 10,000 शेयर दिए हैं, तो अलॉट कितने करे हैं आपने? 10,000 इंटू ड्यू शेयर्स, कितने शेयर्स पर पैसा प्राप्त होना बाकी है। एक दिनेश है जिसने अपने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का पैसा इसका बाकी है 200 अंशों पर। तो इसका अमाउंट आप कैलकुलेट कर लें, ये अमाउंट आ रहा है 480 रुपये। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 480। अभी 24,000 में से 480 रुपये आप लेस कर दें तो 23,520 रुपये। दैट्स ऑल। ये वर्किंग नोट भी कंप्लीट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट पर बी कैटेगरी 2 नंबर कैटेगरी से कितना पैसा प्राप्त होगा? 23,520 रुपये। अगेन एक बार वापस ध्यान दें, जब भी यथानुपात बंटन वाला प्रश्न हो या अधि अभिदान वाला प्रश्न हो, 10 की जगह 12-15 हज़ार की एप्लीकेशंस आ गई, तो सबसे पहला काम 2 वर्किंग नोट सेम टू सेम इसे स्टाइल में आपको देने।
एक टेबल बनेगी, आगे और कॉलम हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, और एक ये वर्किंग नोट अलॉटमेंट पर कितना पैसा प्राप्त होगा उसके लिए केवल यथानुपात बंटन वाली श्रेणी के लिए ये वर्किंग नोट आपको देना होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन इसके आगे हम एंट्रीज शुरू करेंगे। अभी इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज अपन करेंगे। 2 वर्किंग नोट हुए हैं, अब आप अपनी एंट्रीज करना शुरू कर दें। यस, सबसे पहले एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की। एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। Then second, equity share application account debit to equity share capital account। ये दोनों एप्लीकेशन की एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होना। एप्लीकेशन पर आपको कितना पैसा प्राप्त होना है? 2 रुपये एक शेयर पर। पता लगाओ कितनी एप्लीकेशन आई? 15,000। और एक शेयर पर कितना रुपया मिला? 2 रुपये। तो बताओ बैंक में आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा? 30,000। 15,000 इंटू 2। सबसे पहली एंट्री 15,000 शेयर के लिए आवेदन आए और एक शेयर पर 2 रुपये एप्लीकेशन के आपको प्राप्त हुए, तो 15,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन का बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट हो जाएगा? 30,000। यस, अभी एप्लीकेशन की मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर दें, पूंजी के रूप में, एज ए कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। 10,000 शेयर आपको अलॉट करने हैं। एप्लीकेशन भले ही आपके पास 15,000 अंशों की आ गई, बट शेयर्स अलॉट कितने करेंगे आप? बंटन कितना करेंगे? कितने शेयर देंगे? 10,000। तो 10,000 से ज़्यादा अंशों को आप कैपिटल के रूप में यहाँ इशू कर ही नहीं सकते। तो यहाँ जो आप अमाउंट लिखने वाले हैं वो 10,000 इंटू 2, 20,000 आपको लिखनी। विशेष ध्यान दें, यथानुपात बंटन वाला प्रश्न। पहली एंट्री आपको 15,000 से करनी, जितनी एप्लीकेशंस आई है। इसके आगे जितनी भी एंट्रीज आप करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली सभी 10,000 अंशों से आपको पैसा मांगना और ट्रांसफ़र करना है। कितने शेयर से? 10,000 से। आप अगर पिछली वीडियो में जाकर के देखें तो जब मैंने आपको ये एंट्रीज लिखाई थी, उसके यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखाया था। पहली एंट्री में लिखा है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी। कितनी एप्लीकेशंस आई है? 15,000 इनटू एप्लीकेशन मनी कितनी है? 2। बट सेकंड एंट्री में मैंने आपको लिखाया था नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितने शेयर्स आपने अलॉट करे हैं? मांगे 15, आए आवेदन 15, बट अलॉटमेंट कितना करा है आपने? 10,000 अंशों का इनटू एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी वही 2 रुपये। तो इन शॉर्ट आप ये लाइन समझ लें कि फर्स्ट एंट्री 15,000 से जितनी एप्लीकेशंस आई है, एंड फर्स्ट के बाद जितनी भी एंट्रीज करने वाले हैं वो सभी एंट्रीज आपको 10,000 या अलॉटेड शेयर से करनी है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अधि अभिधान वाले प्रश्न में बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। आप भी गलती कर सकते हैं, या तो सभी एंट्री 15,000 से कर देंगे या सभी एंट्रीज 10,000 से कर देंगे, बट नहीं, बैंक में तो आपको पैसा 15,000 शेयर के लिए मिलेगा सबसे पहले, देन अलॉटमेंट आप करेंगे 10,000 शेयर्स के लिए। यस, अभी सेकंड अलॉटमेंट का पैसा मांगो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यस, ये दोनों एंट्री हैं अलॉटमेंट की। एक तो अलॉटमेंट का पैसा मांगना और एक अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करना।
बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगेंगे आप, कॉल करेंगे? 3 रुपये। कितने शेयर्स पर कॉल करेंगे? 10,000 अंशों पर। तो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये। तो अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा मांगना है? 30,000, 30,000 रुपये। 10,000 शेयर और एक शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 30,000 मांगना है। अब लिखेंगे बैंक टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर पैसा प्राप्त हुआ, कितना पैसा आपको अलॉटमेंट पर प्राप्त होगा? ध्यान दें, इसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमने वर्किंग नोट नंबर 2 दिया है, उसमें नीचे नीचे आया था अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना पैसा प्राप्त हुआ? 23,520 रुपये। वो पीछे वर्किंग नोट में जो अमाउंट आई वो अमाउंट आपको यहां फीड करनी है। वो वर्किंग नोट इसी एंट्री के लिए है। अगेन ध्यान दें, अलॉटमेंट पर कितना पैसा प्राप्त हुआ, इसके लिए वर्किंग नोट है, उससे जो अमाउंट आया वो यहाँ फीडिंग करना है, यथानुपात बंटन वाली कैटेगरी के लिए। और ध्यान दें, अधि अभिधान वाला जब भी प्रश्न आए तो अलॉटमेंट की दोनों एंट्री के बीच में आपको एक नई एंट्री और करनी है वर्किंग नोट नंबर 1 के माध्यम से। उसमें कुछ पैसा आपको एक्सेस मिला है, कुछ पैसा आपने रिटर्न किया है, तो पैसा रिटर्न करने की एंट्री करनी पड़ेगी और अलॉटमेंट पे जो आपने पैसा ट्रांसफ़र किया उसकी एंट्री करनी रहेगी। तो पता लगाओ, अधि अभिधान, रिटर्न करना और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर ट्रांसफ़र के लिए क्या एंट्री बनती है? यस, तो इसकी एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो रिटर्न के लिए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र के लिए। टू बैंक कितना पैसा रिटर्न किया था? चेक करो आपके वर्किंग नोट में रिटर्न कितना किया था। शायद 2,000 अंशों के आवेदकों को आपने पैसा लौटा दिया था 4,000 रुपये, और अलॉटमेंट पे आपने ट्रांसफ़र किए थे 6,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ कितनी लिखनी पड़ेगी? 10,000 रुपये। तो ये अलॉटमेंट की एंट्री। यहाँ तक 2 चीज़ें नहीं समझने की है। पहली एंट्री हो रही है 15,000 अंशों से, और आगे की सभी एंट्रियाँ जो भी आगे होने वाली है वो सब होगी 10,000 अंशों से। दूसरी बात, अलॉटमेंट की दोनों एंट्री के बीच में आपको एक नई एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री टू रिटर्न अमाउंट टू ट्रांसफर ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। अभी फर्स्ट सेकंड कॉल में भी पैसा ट्रांसफर अगर होता तो 2 कॉल्स इन एडवांस आपको यहाँ लिखना होता। तो ध्यान दें, ये 2 चीज़ें अभी तक नहीं। नेक्स्ट, अभी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यस, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगना है? 10,000 अंश पर 2 रुपये के हिसाब से, टोटल 20,000 रुपये। बट फर्स्ट कॉल पर आपको पूरे 20,000 रुपये प्राप्त नहीं होंगे। एक अपवाद है दिनेश। दिनेश ने अपने 200 अंशों पर आवेदन के अलावा कुछ भी नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। पता लगाओ दिनेश ने कितना पैसा नहीं दिया। दिनेश के पास 200 अंश, फर्स्ट कॉल पे हम कितना पैसा मांगते हैं? 2 रुपये। तो 200 अंशों पर दिनेश ने कितना पैसा नहीं दिया? 400 रुपये। 2 रुपये प्रति अंश, तो 200 अंशों पर 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये दिनेश ने नहीं दिए। तो वास्तव में फर्स्ट कॉल पर आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ? 19,600 रुपये। दैट्स ऑल, ये फर्स्ट कॉल कंप्लीट है। सेम ऐसा ही सेकंड कॉल का भी एंट्री कर दो। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो पैसा मांगने की, अब पैसा प्राप्त कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। यस, सेकंड कॉल पे कितना पैसा मांगना है? 3 रुपये। तो 10,000 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 30,000। बट आपको वास्तव में सेकंड कॉल पर पैसा प्राप्त कितना होगा? पूरे 30,000 प्राप्त नहीं होंगे। एक अपवाद है दिनेश, इसने सेकंड कॉल पर 3 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, अपने 200 अंशों पर। पता लगाओ कितना पैसा दिनेश ने नहीं दिया। 200 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये ये नहीं दे रहा, तो कितना पैसा दे रहा है? 24,400 रुपये। टोटल 29,400 रुपये प्राप्त होंगे। 29,400। दैट्स ऑल, सॉल्यूशन कंप्लीटेड। तो ये अपने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है। 10,000 शेयर थे, आवेदन आ गए 15,000 के, केवल दिनेश ने आपको पैसा नहीं दिया 200 अंशों पर। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। अधिअभिदान का प्रश्न था कितने वर्किंग नोट दिए? सबसे पहले 2, देन दोनों वर्किंग नोट देने के बाद आपको एंट्रीज स्टार्ट करनी है। पहली एंट्री 15,000 अंशों से और आगे की सभी एंट्री आपको कितने अंशों से करनी है? 10,000 अंशों से। आप इस सॉल्यूशन का एक स्क्रीनशॉट ले लें, देन एक नया क्वेश्चन और करेंगे हम। यस, अभी अधिअभिदान से संबंधित एक क्वेश्चन अपन और करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में बोर्ड पे लिखा है। 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, इसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया और आवेदन आ गए 20,000 अंशों के लिए। 5,000 अंशों के आवेदकों को बंटन से मना कर दिया। 5,000 को दिए 5,000 और बाकी बचे जिनको यथानुपात। अमाउंट वैसे ही मांगना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 2-3। दिनेश एक शेयर होल्डर जिसको आपने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। दिनेश जिसको 200 शेयर का यथानुपात बंटन किया था, उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। केवल ये क्वेश्चन है, बाकी समस्त राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। तो देखें, शुरुआत करते हैं। अधिअभिदान वाला प्रश्न, अपना सिस्टम है। सबसे पहला काम 2 वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट की अंशों का बंटन निम्नानुसार किया गया। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कितने को कितना दिया। 5,000 एप्लीकेशंस को मना कर दिया, 5,000 को दिए 5,000। कितने का हिसाब हो गया? 10,000 का। टोटल आवेदन कितने आए हैं हमारे पास? 20,000। और शेयर्स देने कितने हैं आपको? 10,000। 20 में से 10 का काम हो गया, तो बाकी बचे 10, उनको दे दो जो भी बचा। कितने शेयर सब बचे हैं? 10 में से 5,000 शेयर हम ऑलरेडी बी कैटेगरी वाले को दे चुके हैं, तो सी कैटेगरी वाले को कितना देना पड़ेगा? 5,000। बस ये तीनों कैटेगरी आ गई है। पिछले क्वेश्चन में 2 कैटेगरी थी, अभी हमने 3 कैटेगरी लिखी है। 5,000 आवेदकों को मना किया, 5,000 को 5,000 दिए और बाकी बचे 10,000, उनको कितने शेयर्स दिए? 5,000। एक को तो बिल्कुल मना कर दिया, एक को पूरे 100% दिए और सी कैटेगरी वाले को मांगे 10,000 थे और उसको हमने केवल 5,000 शेयर्स ही दिए। केवल एक अपवाद है दिनेश। दिनेश भी तीनों में से कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है? सी कैटेगरी से। देखो प्रश्न में लिखा है, दिनेश जिसे 200 शेयर का यथानुपात बंटन किया गया था। यथानुपात बंटन मतलब दिनेश इससे रिलेटेड है। इसने अपने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। चलो शुरू करते हैं, ए कैटेगरी से शुरू करें। इन्होंने 5,000 शेयर मांगे थे और हमने इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। बताओ अपनी क्या ड्यूटी बनेगी? इन्हें इनके पैसे वापस रिटर्न कर दिए जाएं। कितने रुपए इन्होंने दिए थे एक शेयर पर? 2 रुपये आवेदन के साथ इन्होंने जमा कराए थे। तो 5,000 अंशों पर इन्होंने हमको 10,000 रुपये दिए थे, तो पूरे 10,000 रुपये इनको आप रिटर्न कर दें, लौटा दें। ये रिटर्न हो गया।
क्योंकि ए कैटेगरी वाले को हमने कोई भी शेयर्स नहीं दिए। 5,000 शेयर मांगे थे, एक शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये इन्होंने दिए, तो पूरे 10,000 इनके रिटर्न कर दिए। चलो बी कैटेगरी में 5,000 इन्होंने मांगे थे और पूरे 5,000 शेयर आपने इनको दिए, तो नो प्रॉब्लम, बी कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं। सी कैटेगरी, इन्होंने 10,000 शेयर मांगे थे और हमने इनको 5,000 शेयर ही दिए। कितने शेयर कम दिए? दोनों का अंतर 5,000, और एक शेयर पर इन्होंने कितना पैसा दिया था? 2 रुपये। तो इनसे हमें कितना एक्सेस पैसा प्राप्त हो रखा है? 10,000 रुपये। दोनों का डिफरेंस इंटू 2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सी कैटेगरी वालों ने कितने शेयर मांगे थे? 10,000। एक शेयर पर इन्होंने 2 रुपये दिया था, तो 10,000 शेयर पर इन्होंने हमको 20,000 रुपये दिए थे, बट हमने इनको केवल 5,000 शेयर ही दिए। तो 5,000 शेयर के लिए 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये ही आने चाहिए थे। इन्होंने दे दिए हमको 20,000 और चाहिए थे 10,000 ही, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा इनसे हमको आया हुआ है? 10,000 रुपये। बताओ अब इस एक्सेस अमाउंट को क्या करने वाले हैं आप? कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इसको? अलॉटमेंट में, जितनी रिक्वायरमेंट हो। और अगर पैसा ज़्यादा हो तो आगे फर्स्ट कॉल पे भी ले जा सकते हैं, सेकंड कॉल पे भी ले जा सकते हैं। तो ये 10,000 रुपये जो एक्सेस हैं, इन्हों को आगे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफ़र कर लो। पता लगाओ अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा चाहिए सी कैटेगरी से। सी कैटेगरी को आपने कितने शेयर दिए हैं? 5,000। एक शेयर पर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना है? 3 रुपये। तो कितने चाहिए? 15,000। इनसे हम अलॉटमेंट पे 15,000 रुपये मंगाएंगे, बट कितना एडवांस आ चुका है? 10,000। तो इस 10,000 पूरी ही अमाउंट को कहाँ आप एडजस्ट कर लें? अलॉटमेंट। अगर यहाँ अभी 20,000 रुपये होता एक्सेस, तो 20,000 में से 15,000 रुपये ही आपको अलॉटमेंट पे लेने थे, क्योंकि हमको अलॉटमेंट पर 15,000 चाहिए। तो 15 यहाँ लेते और 5,000 आगे फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफ़र करते। बट अभी हमारे पास एक्सेस 10,000 है, तो पूरे 10,000 चाहिए, पूरे 10,000 आप ले लो, क्योंकि 15 की रिक्वायरमेंट है बट 10 ही अवेलेबल हैं, तो केवल 10,000 आप आगे एडजस्ट कर लें। यस, सेकेंड वर्किंग नोट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। हर बार लिखना है, पूरा लिखना है वर्किंग नोट, बार बार लिखना रहेगा आपको। इससे आपको याद भी होगा, खुद ब खुद आपको लिखना है, खुद को प्रैक्टिस करनी है। यस, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लेस एक्सेस ट्रांसफर्ड ऑन अलॉटमेंट, तो क्या आएगा? अमाउंट टू बी रिसीव्ड। फिर इस अमाउंट टू बी रिसीव्ड में से लेस करना है कॉल्स इन एरियर, एंड कॉल्स इन एरियर भी आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड अपॉन allotted share into due shares। बस आपको आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ऑन सी कैटेगरी ध्यान रहे, ये जो वर्किंग नोट है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये वर्किंग नोट हमेशा कौन सी कैटेगरी के लिए है? यथानुपात बंटन वाली कैटेगरी के लिए, ऑन सी कैटेगरी। हमने यहाँ इनको ABC सी नाम दिया है, तो हम सी कैटेगरी लिख रहे हैं। यस, अब केवल इसी सी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए आपको ये वर्किंग नोट फिल करना है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसका भी मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी। यस, अलॉटेड शेयर, कितने शेयर हमने इनको अलॉट करे हैं? 5,000। 10 मांगे थे
बट हमने इनको 5,000 ही दिए हैं। इनटू अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगाना है, 3 रुपये, तो 15,000 रुपये। लेस कर दो, एक्सेस ट्रांसफर्ड ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर हुआ, 10,000, तो ये 10,000। अब इस 15,000 में से लेस करेंगे 10,000, तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितना आएगा आपका, 5,000। कॉल्स इन एरियर, क्या कॉल्स इन एरियर है सी कैटेगरी में? यस, सी कैटेगरी में एक दिनेश अपवाद है जिसने अपने 200 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब कितना नहीं दिया वो आपको हमेशा इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, अपने मन की ना लगाएं, विशेष ध्यान रखें। दिनेश का कितना पैसा बाकी है वो इस फॉर्मूले से आएगा। क्या फॉर्मूला है? अमाउंट टू बी रिसीव्ड, ये रहा अमाउंट टू बी रिसीव्ड, दैट इज 5,000 अपॉन अलॉटेड शेयर। सी कैटेगरी में देखो अलॉटेड शेयर सी कैटेगरी के कितने हैं, 5,000 इंटू ड्यू शेयर्स, कितने शेयर्स पर पैसा बाकी चल रहा है, 200 शेयर पर, तो इंटू 200, तो 5,000 अपॉन 5,000 इंटू 200, तो ये आएगा 200 रुपये। तो 5,000 में से 200 माइनस करो, 4,800 रुपये अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन सी कैटेगरी। ये विशेष ध्यान दें, ये जो 4,800 रुपये आपको आए हैं, ये 4,800 रुपये कौन सी कैटेगरी पर आपको प्राप्त होंगे, सी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पर 4,800 रुपये प्राप्त होंगे। और ध्यान दें, अलॉटमेंट पर ए कैटेगरी से कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इनको हमने शेयर्स दिए ही नहीं, ये आगे अलॉटमेंट पर कोई भी पैसा नहीं देने वाले। बी कैटेगरी वाले तो देंगे ना, इनके भी आपको यहाँ पैसे प्राप्त होंगे। ऑन बी कैटेगरी 5,000 शेयर हमने बी कैटेगरी वाले को दिए हैं और अलॉटमेंट पर एक शेयर पर 3 रुपये ये आपको देंगे, तो 15,000 रुपया टोटल आपको बी कैटेगरी से मिलेगा। सी कैटेगरी से 4,800 मिलेगा, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड वो आपका रहेगा 19,800 रुपये ऑन अलॉटमेंट। तो आप अलॉटमेंट की जो बैंक वाली एंट्री करने वाले हैं उस एंट्री में आपको 19,800 रुपये लिखने होंगे। दैट्स ऑल, ये दोनों वर्किंग नोट कंप्लीट। कॉल्स इन एरियर हमेशा वर्किंग नोट से। ये 4,800 जो आए हैं ये कौन सी कैटेगरी के प्राप्त हैं, सी कैटेगरी के। अभी बी कैटेगरी वाले भी तो अलॉटमेंट पे आपको पैसे देंगे ना, क्या ये बी कैटेगरी वाले आपको पैसा नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। 5,000 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 15,000 तो बी से आएंगे, 4,800 सी से आएगा, तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना होगा, 19,800। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन इसकी एंट्रीज अपन शुरू करेंगे। यस, अभी हम इसकी एंट्रीज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने बताया फर्स्ट एंट्री आप करेंगे आवेदन वाले अंशों से और आगे की सभी एंट्रीज आप करेंगे बंटन वाले अंशों से। आवेदन कितने अंशों के प्राप्त हुए, 20,000 अंशों के, तो फर्स्ट एंट्री आपको करनी है 20,000 अंशों से। और एप्लीकेशन पर कितना पैसा प्राप्त होगा, 2 रुपये, तो 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपये आपको एप्लीकेशन पर प्राप्त हुए हैं। टोटल 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, एक एप्लीकेशन पर 2 रुपये, तो टोटल 40,000 आपको प्राप्त हुए। अब एप्लीकेशन की अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र करें, टोटल 10,000 शेयर्स इंटू 2 20,000। मैंने बताया अधिअभिधान वाले प्रश्न में फर्स्ट एंट्री आवेदन वाले अंशों से होगी, आगे वाली सभी एंट्रियां बंटन वाले अंशों से।
यस, अलॉटमेंट की एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगना है? 10,000 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये। और अलॉटमेंट पर आपको पैसा प्राप्त कितना होगा? 19,800 रुपये। इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए हमने अलग से वर्किंग नोट दिया हुआ है कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा प्राप्त होगा, 19,800। अभी अलॉटमेंट की इन दोनों एंट्रियों के बीच में एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी है, पैसा रिटर्न करने की और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पर ट्रांसफ़र करने की। विशेष ध्यान दें, पहली एंट्री 20,000 से, आगे की सभी एंट्री 10,000 से। दूसरा काम, अलॉटमेंट की दोनों एंट्री के बीच में एडजस्टमेंट एंट्री करना ना भूलें। क्या है वो एंट्री? एप्लीकेशन का पैसा एक तो रिटर्न करना है टू बैंक, और एक कहाँ ट्रांसफ़र करना है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। वर्किंग नोट नंबर 1 में आप देखें, रिटर्न आपने कितना किया था? 10,000, और अलॉटमेंट पे भी कितना ट्रांसफ़र किया था? 10,000, और टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा? 20,000। बस कंप्लीट है। अब ऐसे ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की दो एंट्री करनी है। ये अधिय विधान से संबंधित मेजर पॉइंट्स यही है। अभी बड़ा फास्टली अपन फर्स्ट कॉल के भी कर पाएंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और पैसा प्राप्त करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 10,000 अंशों पर फर्स्ट कॉल का 2 रुपये के हिसाब से पैसा मांगना है, 20,000। बट आपको पूरे 20,000 रुपये प्राप्त नहीं होंगे। एक अपवाद है दिनेश, जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया था। 200 अंशों पर फर्स्ट कॉल का 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये इसने नहीं दिए, तो कितने रुपए प्राप्त हुए? 19,600। ऐसे ही सेकंड कॉल का पैसा मांगो, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सेकंड कॉल का पैसा प्राप्त करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मांगना है सेकंड कॉल पर? 3 रुपये, 10,000 शेयर पर। टोटल 30,000 आपको कॉल करना है। बट क्या आपको पूरे 30,000 रुपये प्राप्त होंगे? नहीं। दिनेश ने 200 अंशों पर सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, 3 रुपये के हिसाब से 600, तो प्राप्त होगा 29,400। दैट्स ऑल, सॉल्यूशन कंप्लीटेड। तो ये अधि अभिधान वाले प्रश्न को करने का तरीका मैंने आपको आज बताया। 2 क्वेश्चंस अपन ने अभी आज करे हैं। सीक्वेंस ध्यान रखें, सबसे पहले 2 वर्किंग नोट होंगे, उसके बाद एंट्रीज होगी। एंट्रीज में भी पहली एंट्री आवेदन वाले अंशों से और बाकी की सभी एंट्रियां 10,000 शेयर से। और अलॉटमेंट की दोनों जो एंट्री आप करते हैं, अलॉटमेंट का पैसा मांगने की और अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होने की, उनके बीच में रिटर्न और ट्रांसफ़र वाली एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये क्वेश्चन बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप नोट करें, इसका सॉल्यूशन आप खुद ब खुद करेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 10,000 शेयर 10 रुपये वाले, 2-3 पैसा अपन ने मांगा, आवेदन आ गए 15,000 अंशों के, बंटन किया, 2,000 को तो मना, 3,000 को दिए 3,000, और बाकी बचे जिनको दिए आनुपातिक। टोटल 15 थे, तो 10 को अपन ने कितने दे दिए? 7,000 शेयर। और दिनेश जिसके पास 500 शेयर हैं,
उसको हमने यथानुपात बंटन किया था, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाया। इसका सॉल्यूशन आप खुद करेंगे और सॉल्यूशन करके स्क्रीनशॉट खींच के उसे आप अपनी ऐप पर अपलोड करेंगे। मैं चेक करके आपको वापस बता दूंगा। यस, नोट करें आप इसको।